टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। जिस जमीन ने पीढ़ियों को पाला, आज उसी जमीन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि फैक्ट्री बनी तो बंजर हो जाएगी हमारी धरती। तो क्या सच में विकास के नाम पर जमीन का भविष्य दांव पर है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में ग्रामीणों का हंगामा, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में धरना, टिब्बी में इंटरनेट बंद, पुलिस तैनात। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने की तैयारी पर गांव उबल पड़ा है। किसानों का धरना और विरोध ये सिर्फ प्रदर्शन भर नहीं है, जीने की जमीन बचाने की लड़ाई है। किसानों को डर है कि फैक्ट्री के चलते भूजल स्तर गिर जाएगा, सिंचाई पर सीधा असर पड़ेगा और धीरे धीरे खेती चौपट हो जाएगी। आशंकित है इस बात को लेकर इस फैक्ट्री के लगने के बाद में न सिर्फ ये भूमि बंजर हो जाएगी, बल्कि लोगों का यह आरोप था कि जो वाटर लेवल है जो वो नीचे चला जाएगा और उसके साथ साथ जो वाटर लेवल है वो पोल्यूट भी हो जाएगा। इसी बात को लेकर लगातार जो पुलिस प्रशासन और जो फैक्ट्री संचालक है वो लगातार किसानों की समझाइश कर रहे थे। कई दौर की वार्ता के बाद भी जो किसान थे अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। किसानों का यह कहना था कि किसी भी हाल के अंदर इस फैक्ट्री को नहीं लगने दिया जाएगा। मैं अभी मौजूद हूँ उसी साइट के ऊपर और ये देखिए किस तरह से ये जो यहाँ पे कल देर रात तक ये पूरा ये लगा हुआ था। उनको ये जो टीन शेड थे इनको प्रशासन ने पूरी तरह से हटा दिया है। ये पक्के टीन शेड बने हुए थे, पक्का यहाँ पे इन्होंने चबूतरा बनाया था, रहने खाने की व्यवस्था कर रखी थी, कूलर लगे हुए थे, फ्रिज था, एसी लगा हुआ था। लोगों ने यहाँ पे तमाम ये प्रबंध कर रखे थे और जो किसान ग्रामीण है वो लगातार इस यहीं पर रह रहे थे और रहकर न सिर्फ खाना पीना बल्कि सोते भी यहीं थे। इसी बात को लेकर जब देर रात को प्रशासन यहाँ पहुंचा उसके बाद में लोगों को यहाँ से हटाया गया और लगभग 10 से ज्यादा लोगों के हिरासत में लेने की बात भी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस खेत पर आज हरी फसलें लहलहाती हैं, कल वहीं फैक्ट्री का धुआं, केमिकल और गंदा पानी फैलकर पूरी जमीन को बंजर कर देगा। विरोध ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਚ ਹਾਰ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, सरकार है। सरकार ने पंजाब के बंदे की इतनी मदद की है। पिछले 1.5 वर्ष से जो आंदोलन किसान साथियों के द्वारा चल रहा है एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था से बातचीत हुई, मामले को लंबा जो चला, आज भी परिस्थितियों में बातचीत चल रही थी, लेकिन उसकी मध्यस्थता के अंदर रात को 3 बजे प्रशासन ने ऐसा क्या दबाव राज्य सरकार का था कि रात को 3 बजे किसान नेताओं को उठाना पड़ा। क्या वो इतने बड़े आपराधिक रिकॉर्ड उनके नाम थे? क्या वो आतन अपराधी थे? लेकिन जिस तरीके से जो माहौल, वातावरण जो इलाके के अंदर 144 धारा लगाना अभी बात हुई, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। विरोध इतना बढ़ा कि प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। अफसरों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में उबलते लोग मानने को तैयार नहीं। पुलिस प्रशासन का ये पक्ष है कि किसानों की कई बार समझाइश की गई थी, उन्हें ये बताया गया था कि इस तरह से ये जो फैक्ट्री है ये इको फ्रेंडली फैक्ट्री है, लेकिन अब जब इन लोगों को यहाँ से हटाया उसके बाद से बड़ी संख्या के अंदर जो महिलाएं पुरुष है वो अब इस कार्रवाई के विरोध में अंदर जुट गई है। ग्रामीणों की मांग है या तो फैक्ट्री की जगह बदली जाए या परियोजना को पूरी तरह से रोक दिया जाए। वहीं प्रशासन विकास का हवाला देकर फैसले पर अड़ा हुआ है। एक तरफ उद्योग और विकास का रास्ता है, दूसरी तरफ जमीन, फसल और किसानों का भविष्य। अब फैसला किसके हित में होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।